अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ैनुल हसन। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कैपिटल टीवी को नताइज भी मौसूल होने का सिलसिला जारी है। आपको ये बताएं कि आज सारा दिन शाम 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और ये बताया जा रहा है कि टर्नओवर भी आज काफ़ी बेहतर रहा है। 60% टर्नओवर बताया जा रहा है। इस सारी इलेक्शन सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में आज दावत दी है। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ तजियाकार नदीम इकबाल जाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। मंसूर आजम काजी, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये कहिएगा कि क्या तजिया पेश करेंगे आज के इलेक्शन को लेकर? इंतहाई पुरअमन इलेक्शन रहे, गो के कुछ छोटे मोटे जो झगड़े कहा जा सकता है या शिकायत कहा जा सकता है वो तो रजिस्टर्ड हुई, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ आज नज़र नहीं आई है। इंतहाई पुरअमन तरीके से तमाम जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हुआ। ज़ैन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आज मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का एक सबसे चैलेंजिंग और सबसे पुरअमन अगर मैं कहूँ इलेक्शंस हुए तो ये इसमें दो राय नहीं होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के इलेक्शंस को लेकर। एक तो टर्नओवर की, जिस तरह आपने बात की, यहाँ पर टोटल जो आबादी है तकरीबन ये कोई 15 लाख के करीब है और तकरीबन 7,45,000 प्लस माइनस जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 60% टर्नओवर हुआ है। सो दैट मीन्स के 4,47,000 से लेकर 4.5 लाख के दरमियान जो होगा टर्नओवर आएगा और उसका रिजल्ट हम लोग जिसके ऊपर साइड डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने देखी है कि ख़वातीन ने बड़ी ओपनली आके वहाँ पर एक तो इलेक्शंस भी लड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और सेकेंडली उन्होंने वोट भी दिए हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर ये शऊर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि वोट आपका राइट है जिसको आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, उन्होंने उसको आकर एक्सरसाइज किया है और उसका रिजल्ट जो है वो आइंदा थोड़ी देर के अंदर हम देखेंगे। 2000 अगर मैं थोड़ा सा बताऊं 2009 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही यहाँ पर। वाई? बिकॉज क्योंकि फेडरल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2014 से लेकर 2020 तक यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। वाई? बिकॉज कि फेडरल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। दो चीज़ें लोगों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी भी गवर्नमेंट फेडरल के अंदर होती है, जीबी और एजे के अंदर उन्हीं की गवर्नमेंट होती है। एंड वाइड सो मैं एक चीज़ बताऊं और मैं इस चीज़ को बिल्कुल वी शुड बी ओपन टू डिस्कस दैट कि ये वो दो एरियाज़ हैं जो सूबे नहीं बने, जिनके जो कुछ माली इमदाद है स्पेशली फाइनेंशियल थिंग्स वो सारी फेडरल से आनी है। सो देयर बेस्ट ऑप्शन इज कि हूसोएवर इज इन द गवर्नमेंट, इन द फेडरल गवर्नमेंट, दे वर्क विद देम और उनके साथ उन्हीं की हुकूमत बनती है। अभी भी जो टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, टोटल 24 सीटें हैं जिसके अंदर से एक सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वो ही पास्ट हुए, सो उस पर दोबारा कम्पीट होना है। 6 सीट्स खवातीन की हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं। जो अबूरी सूबे का वादा है वो PMLN ने भी किया, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी ने भी किया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रहा है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है किसकी हुकूमत आ रही है। और ये एक चीज़ जो मैं फोर्सी करता हूँ, ये क्लीन स्वीप नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाके वहाँ पर बड़ी रिगरसली कंपेन किया स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल टुडेज डेट। इवन आज भी वो वहाँ पर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उसी तरह की नजर आए हैं। अगर हम गुज़श्ता दिनों का जिक्र करें और इलेक्शन कैंपेन्स का जिक्र करें, मरियम नवाज काफ़ी मुतहरिक नज़र आई हैं, बिलावल भुट्टो खुद काफ़ी मुतहरिक नज़र आए हैं, इसके अलावा PTI भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आई है। नदीम इकबाल जाहिद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। तमाम इलेक्शंस कैंपेन तो हमने देखी और उसमें हमने ये देखा कि हर जो उम्मीदवार है, हर जो उम्मीदवार पार्टी है उसकी जानिब से अपना अपना पूरा जोर लगाया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब इलेक्शंस तो हो चुके हैं, नताइज का सिलसिला आना भी शुरू हो गया है, कामयाबी किसके सर सजेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ज़ैन, अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यानी 60% से ज़्यादा टर्नआउट आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तक तो है वो बल्ला चल रहा है यहाँ पर। जो सर्वे हुए, जो नताइज उसके सामने आए उसके मुताबिक जो है वो ये यकीनी समझा जा रहा था कि जो वफाक की हुकूमत है वही हुकूमत यहाँ पर भी बनेगी और वही सिलसिला सामने आ रहा है। और दूसरे नंबर पे जो बिलावल भुट्टो साहब की जो बेहतरीन वहाँ कैंपेन थी उसका असर भी आपको नज़र आ रहा है कि यानी कि दूसरे नंबर पे जो हमें उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं वो दूसरे नंबर पर अब हमारा पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है। नून लीग मरियम नवाज़ वहाँ पर गई, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी कैंपेन की, लेकिन उसके उस तरह से रिजल्ट्स जो है ना हमें नज़र नहीं आ रहे जितने अच्छे उनके जलसे हुए हैं।
तो मेरा ख्याल यही है कि ये रिजल्ट जो हैं ये पीटीआई के हक में आएंगे, क्योंकि हमेशा यही होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे आप उनको बहुत अच्छे इलाके तस्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ पे बहुत खुशहाली है या इस तरह की कोई चीज़ है। तो वहाँ पर जो लोग जीतेंगे उनकी यही कोशिश होगी, और वो पीटीआई के ही उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वफाक से ज़्यादा फंड्स लें और अपने इलाकों में डिलीवर कर सकें। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो उनके जीतने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा उनको। तो अभी तक का जो टर्नआउट है या जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक हमें पीटीआई आगे नज़र आ रही है। अच्छा नदीम साहब, मैं भी आपसे थोड़ी सी एक बात इस पर डिस्कशन चाहूँगा। एक जो कल थोड़े दिनों से एक ये परसेप्शन क्रिएट हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इत्तेहाद कर लेती तो ये शायद टफ टाइम देती, लेकिन वो वहाँ की जो लोकल उनकी सियासत है और जो सियासत उनको वहाँ पर डील करते हैं वो बड़े रिलक्टेंट थे इस चीज़ को लेकर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये दोनों इत्तेहाद कर भी लेते और ये सारा कुछ हो भी जाता तो, लेकिन वो वफाक की, अब देखें ना पूरे मुल्क की आप सियासत चेक करें कि पूरे मुल्क में ये हालत हो रही है कि अब वफाक का जो है किरदार और उसका असर यहाँ जीबी के इलेक्शन में भी आपको नज़र आया है। Absolutely. मतलब ये है कि अगर नून लीग ने अच्छी कैंपेन की है तो, लेकिन कैंपेन अच्छी कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। जो उम्मीदवार हैं, अब देखें ना आपके सामने पोजीशन है, शहबाज गिल साहब ने भी बता दिया आपको कुछ दिनों पहले अपनी ट्वीट के जरिए कि बहुत सारे इनके जो उम्मीदवार हैं नून लीग के वो इधर उधर हो गए, पीटीआई के हक में बैठ गए। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आपको समझ सकते हैं कि आप हुक्मरान जमात जो है उनके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए राह हमवार कर रहे हैं, और वही आपके सामने नज़र आया आपको। तो और लेकिन ये है कि मुझे सबसे जो खूबसूरत चीज़ नज़र आई यहाँ पे पूरे इलेक्शन के अंदर कि लोगों को इदराक हुआ है कि उनके वोट की कितनी अहमियत है। Absolutely. उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देखें कि मौसम की सख्ती के वो लोग आदी हैं, बर्फ के अंदर आप देखें ना मौसम बदल गया। ये इलेक्शन शेड्यूल थे 18 अगस्त के, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कोरोना की वजह से मुलतवी हुए, लेकिन आप देखें कोरोना के SOPs के मुताबिक वहाँ पे अमल किया गया और बहुत बेहतरीन अमल सामने नजर आया है। मौसम की सख्तियों के बावजूद लोगों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है, उनको समझ है, वहाँ के लोग महज़ब हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनकी सकाफत, ये सब कुछ अगर हम इम्तजाज देखें तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया है, और वो चाहेंगे कि उनके जो उम्मीदवार सामने आएँ जीत कर, वो उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करें और हर जगह पे उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा करें। ये ना हो कि उनके लोग जीतें और अगर फ़र्ज़ करें आज़ाद लोग जो जीतेंगे, आप देख लीजिएगा उनका नतीजा यही होगा कि वो वफाक की पार्टी के साथ सहूलियत इख्तियार करना जो लीड चाहेंगे। कर रहा होगा, जो लीड कर रहा होगा उसके साथ जाना चाहेंगे ताकि फंड्स आए, उनके इलाकों में काम हो। आप जीबी के हालात देख लें, आपको बहुत बेहतरीन हालात नज़र नहीं आएंगे वहाँ पर। अगर वहाँ बेहतरीन हालात होते तो जितना वहाँ रिच कल्चर है वहाँ पर आपको सियाहत में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ की ज़रूरत है, सब कुछ की ज़रूरत है। ये वादे किए हैं इमरान खान साहब ने, जो इंतज़ामी बुनियादों पे सूबा बनाने का ऐलान किया है वहाँ पर, अगर वहाँ पे सूबा बना देते हैं, नून लीग ने भी यही बात कर, पीपल्स पार्टी ने भी यही बात की जाकर, अगर वहाँ सूबा इंतज़ामी बुनियादों पे बन जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि जीबी के जो लोग हैं उन लोगों को अपनी आवाज़ मौसर अंदाज से आला इक़्तिदार तक पहुँचाने का एक मौका मिलेगा, और वो लोग अपने जो मसाइल हैं वो अच्छी तरीके से हल करवा सकेंगे। ठीक है मंसूर आज़म काजी, नून लीग के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ की जानिब से काफ़ी मेहनत की गई, इलेक्शन के लिए अच्छे जलसे किए गए, तकरीरें की गई, लोग काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो इत्तलात आज इलेक्शन के दिन पर मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि आज उस तरह से मुतहर्रिक नज़र नहीं आई नून लीग के अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आते, उनको मोबिलाइज करते वोट डालने के लिए, जिस तरह से पीपल्स पार्टी मोबिलाइज नज़र आई, जिस तरह से PTI मोबिलाइज नज़र आई। क्या फैक्टर है इस चीज़ के पीछे? अच्छा जैन, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऑल्दो अभी पिछली गवर्नमेंट PMLN की रही है और उन्होंने डिलीवर भी किया और वो लोग क्लेम भी करते हैं, और जो वहाँ पर GB के रिस्पेक्टिव लोग हैं कि जी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हुआ है, सड़कें भी बनी, और ये सारी चीज़ें हम ये सारी कैंपेन्स के अंदर ये पिछले 2-3 हफ्ते से जो हम लोग कवर भी कर रहे हैं कैपिटल TV के प्लेटफॉर्म से, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, देखिए अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना हर एक का राइट है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। इस वक्त अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं तो दैट्स ऑन द लॉयल्टी बेसिस। अगर वो देखते हैं कि जीबी के लिए क्या बेहतर है और जीबी के लिए वही बेहतर होगा, जिस तरह अभी नदीम और मैं पहले भी ये बात कर रहे थे कि उनको जो फाइनेंशियल एड है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलनी है, जो जिस तरह हम पहले बता रहे हैं अबूरी सूबे की जो बात हो रही है, वो सारी इस वक्त कौन कर सकता है अगले 2.5 से 3 साल में? वो कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो अगर अकल की बात देखी जाए, जहन से सोचा जाए, तो बिल्कुल उनका इस वक्त ऑप्शन यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाया जाए। PMLN जितना कुछ कर सकती थी, मरियम नवाज ने वहां जाके बिल्कुल गेज किया है। उनके जो वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनको हर जगह पर उन्होंने हाईलाइट किया है। अभी आप पहले बात करें, सॉरी नदीम साहब बात कर रहे थे, शायद खाकान अब्बासी का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था और वो बड़े इस बात में उनकी बड़ी रिजेंटमेंट थी कि क्यों हुकूमत मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वहां से लीडरशिप है उनको तोड़ रही है। सो जवाब यह है कि वो टूट रहे हैं इसलिए वो तोड़ रही है। ये ब्लेम गेम करना कि जी हुकूमत जैन हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज करते किसी चीज के ऊपर, तो हमारे ऊपर कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज होते हैं इसलिए हुकूमत। और फिर वो जो आपने देखा होगा मरियम ने अपने जलसों में काफ़ी दफ़ा लोटों की बात की और कहा लोटों का जो जगह है वो वॉशरूम है, वो प्रिसाइसली इन्हीं लोगों को मेंशन कर रही थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से PTI में चले गए हैं और उनके पास वोट बैंक भी मौजूद है वहां पर। ठीक है नदीम इकबाल, जाहिद साहब सेम सवाल के साथ आपके पास में आऊँगा। अब आप क्या समझते हैं, काफ़ी मुतहर्रिक तो कैंपेन चलाई गई है, लेकिन आज जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं कुछ वीकनेसेस नज़र आ रही हैं मुस्लिम लीग नून की। अगर मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर कारकुन हैं उनको देख लिया जाए, उनकी जानिब से भी कुछ 1-2 हलकों में इस तरह की शिकायत मौसूल हुई कि जी वोटिंग का अमल स्लो किया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आया है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा मैनेज किया, इसके अलावा PTI ने बड़ा अच्छा मैनेज किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस तरह से स्लो नज़र आ रही है। क्या वहाँ की जो अवाम है, आप ये समझते हैं कि अब उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया है और अब वो किसी और को मुंतखब करना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के अलावा? जहन में इसको ऐसे देखता हूँ कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PDM, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है नून लीग, और नून लीग ने अपने PDM के प्लेटफॉर्म से जो अपनी आवाज़ बुलंद करनी थी और अपना बयानिया बयान करना था वो अच्छे तरीके से बयान कर दिया। अब क्या हुआ, पहले बिलावल गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उन्होंने अपनी तहरीक अपना इंतखाबी मुहिम शुरू की और बहुत अच्छी उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। उसका असर जो है वो आपको आज के टर्नआउट से नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ थोड़ा लेट पहुँची वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे जलसे किए। लेकिन हुआ क्या कि उनके जो जितने उम्मीदवार थे वो PTI के सामने वो ढेर नज़र आए और उनको आखिरकार लोटों की सूरत में उनको अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ी सामने। तो ये एक फैक्टर था इसके अंदर। आप ये मत समझें कि नून लीग ने वहाँ पे अच्छी तहरीक नहीं चलाई। मेरे हिसाब से जितनी उनकी कोशिश थी, जितना उन्होंने हिस्सा डाला है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा मेरा ख्याल अपना चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन अभी देखें, लेकिन उसका जब उनकी आवाज़ बहुत भरपूर नज़र आई मरीम की, तो आपको अली गंडापुर साहब की जो आपको तकरीर याद होगी कि उनकी पर्सनैलिटी को लेकर उन लोगों ने बहुत सारी बातें की। अब क्या होगा, आप रिजल्ट जब आएगा तो आपके सामने क्या होगा कि वो धांधली का जो एक शोर मचा हुआ था और PTI के वज़रा जो हैं वो आपके सामने नज़र आए हैं ये बात कहते हुए कि अभी आज की ट्वीट्स उठा के देख लें कि अब जब रिजल्ट आएगा तो अपोजिशन धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे, अगर वो तगड़े उम्मीदवार मैदान में रहते तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनके अंदर बहुत बड़ा रखना पैदा कर सकते थे और ये भी हो सकता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के वहाँ हुकूमत बनाते। हुआ ये कि इनके जो उम्मीदवार इधर उधर हुए हैं, जिनको लोटों का इन्होंने नाम भी दिया बाद में, तो उसकी वजह से ये हुआ कि अब वहाँ पर नून लीग उस तरह से मौसर तरीके से सामने नहीं आ रही। इसलिए अभी आपके सामने देखें कि सिर्फ 2 पार्टियां सामने नजर आ रही हैं रिजल्ट्स में। नंबर 1 पे आपको PTI नज़र आ रही है और नंबर 2 पे आपको पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। मैं पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वोटों को इसलिए भी काउंट करूंगा कि उसमें इनकी मुहिम, बिलावल भुट्टो साहब की जो मुहिम थी वो बहुत मौसर थी, नून लीग से ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पैदा किए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा नदीम और मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक जी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर बात कर रहे हैं और आपको अपडेट्स ये दें कि काउंटिंग का अमल इस वक्त जारी है और नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। गुफ्तगू हम ब्रेक पर जाने से पहले ये कर रहे थे कि अब तक के इलेक्शंस को किस तरह से पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाया गया है और नताइज कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर आना शुरू हो जाएंगे। मंसूर आजम काजी और नदीम इकबाल जाहिद साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आजम काजी, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले PDM के बयानिए की बात कर रहे थे और इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। PDM के बयानिए की ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कितना मुतमईन कर सके हैं अब तक की तमाम एफर्ट्स में अवाम को PDM? अच्छा जैन, बड़ी अच्छी चीज़ है और ये अभी हम ब्रेक पे भी इसी पे बात कर रहे थे। 2-3 चीज़ें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, स्पेसिफिकली आज GB के इलेक्शंस के अंदर जो मरीम नवाज़ का बयानिया गुजरांवाला में था और बाकी कराची में, सिंध में था एंड ऑल दैट, वो बयानिया उनका GB में नहीं था। और ये उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स, मैं अब बड़े प्रिसाइज होते हैं कि कौन से एडवाइजर्स की बात हो रही है, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं उन्होंने उनको ये चीज़ बताई कि जो बयानिया आपने पंजाब के अंदर रखा है वो GB में आप ना लेकर चलें। उन्होंने वहाँ पर क्रिटिसिज्म किया, गवर्नमेंट के ऊपर किया, इमरान खान के ऊपर किया और वो उनके हक बजा है उस चीज़ को करने में। 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट इन पॉलिटिक्स। आई एम सॉरी वी हैव लॉस्ट इट। अभी नदीम बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर की। कल हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली 1 मिनट तक दिखाते रहे कि हुकूमत अपोजिशन के बारे में क्या बोलती है और अपोजिशन हुकूमत के बारे में क्या बोल रही है। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन क्या आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो। आप अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आंसर इज नो। एंड लास्टली, आप ये चीज़ इट्स रिटन ऑन द वॉल। पिछले 73 साल में हमने ये देखा और ये मेरे ख्याल में अब इसी तरह चलेगी। जो जीतेगा उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और जो हारेगा उसके लिए धांधली हुई है। सो आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है तो उनके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो उनके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो उसके लिए, और बाकी जो भी हार रहा होगा नो मैटर व्हाट। देखें, अगर कोई ऐसी चीज़ होती, मीडिया इज़ फ्री और मीडिया को पूरी कवरेज दी गई थी। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं सामने आया जिसको ऊपर हम लोगों ने डिबेट्स की हों या जिसके ऊपर हमने कहा हो यहाँ धांधली हो गई। सो वॉट एवर द रिजल्ट्स आर कमिंग, ये बिल्कुल मेरिट पर आ रहे हैं। जो 1-2 इन्वॉल्वमेंट्स कहा जा रहा था कि जी इन इंस्टीट्यूशंस की अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, आज हमने उसको भी देखा, मीडिया की आंख से देखा कि उनकी भी अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली जा रही है, जिस तरह हम जातियात पे जा रहे हैं, हम अपने घर की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछाल रहे हैं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और ये बदकिस्मती है ऐसे तमाम सियासी जमातों की जिनके पास ऐसे लोग हैं जो इस सारी चीज़ों को चढ़ावा दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आपकी तरफ भी नदीम इकबाल जाहिद साहब आऊँगा। इससे पहले हम अपडेट्स हासिल कर लेंगे कि इलेक्शंस की अपडेट्स क्या हैं। इमरान हुसैन गिलगित से मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या नए नताइज मौसूल हुए हैं अब तक? जी, इस वक्त मैं इस गर्दू में मौजूद हूँ। इलेक्शंस का सूरत-ए-हाल है कि इस वक्त PTI सबसे आगे लग रहा है कि काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। अलियाबाद, अब्बास टाउन, मैदान, इन सबके नताइज आ चुके हैं। तकरीबन 5-6 पोलिंग स्टेशन में इस वक्त राजा जकरिया मकबूल PTI के नुमाइंदे को है और दूसरे नंबर पर PPP के रहनुमा दिशा साहब दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे MLN नून के रहनुमा अकबर तावान साहब है। अच्छा, अब इमरान ये भी बताएगा कि किसी हल्के के मुकम्मल नताइज भी अब तक सामने आए हैं क्या? अभी तक तो हल्का में जो मौजूद है नुमाइंदगान, आज़ाद उम्मीदवार जो वजीर मोहम्मद सलीम साहब है वो आगे है और PTI के नुमाइंदे जो हाजी फिदा साहब है वो पीछे है। सर ठीक है। इमरान हुसैन गिलगित से अपडेट कर रहे थे और ये बता रहे थे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन चूंकि काउंटिंग का अमल एक लंबा प्रोसेस है इसीलिए रिजल्ट्स के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। हतमी तौर पर किसी एक हल्के के रिजल्ट्स अभी सामने नहीं आए हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नदीम इकबाल जाहिद साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा एक मरतबा फिर। हमने बिल्कुल ये देखा है पिछले दिनों में कि गैर अखलाक़ी तौर पर ज़बान जो इस्तेमाल की गई मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से खलीज बढ़ती नज़र आ रही है। ये ट्रेंड PTI की जानिब से शुरू किया गया था। इमरान खान
साहब बजाते खुद इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो खलीज है इस तरह के अल्फाज और अखलाकी तौर पर जो मोराल है हमारे तमाम लीडर्स का, वो मज़ीद डाउन होता जा रहा है। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। आने वाले दिनों में तो ये मज़ीद सूरत हाल बिगड़ जाएगी इस तरह से। अखलाकी तौर पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अच्छा जैन, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि मंसूर बात कर रहे थे पीडीएम के बयानिया के हवाले से, उससे मैं शुरू करूंगा। मरियम ने जब इलेक्शन मुहिम ख़त्म की और वापस इस्लामाबाद आई तो उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा उन्होंने क्या बात की। उनका जो बात करने का जो मौक़िफ़ था, उनकी जो बात थी, वो सही मानों में समझी ही नहीं गई। उन्होंने ये कहा कि अगर हम सियासतदान हैं और हम सियासत में आगे जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जो भी बात करना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन उनके दरवाजे खुले होने वाली बात जो थी उसको और माने पहनाए गए, उसको और मायने दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वफाकी वज़रा की तरफ से एक अजीब-ओ-गरीब बयानात का आने का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बयानात भी आपके सामने हैं। अब आ जाते हैं अखलाकियात की बात पर। आप देखें कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमाया करते थे तो वो उसका असर आज तक उनकी ज़बान में है। अभी पिछले दिनों की बात कर लेते हैं। एक कन्वेंशन था पीटीआई का जिसमें उन्होंने खड़े होकर नवाज शरीफ और नून लीग के हवाले जो बातें की हैं वो सोशल मीडिया भर गया। उसके ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट सामने आए कि अब सोचने की बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, वो हमें जो नई नस्ल है उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं। अगर अदम बर्दाश्त इस तरह बढ़ती रहेगी और हम आने वाली नस्ल को इस अंदाज से बयान करते रहेंगे चीज़ों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासत के अंदर जो नया एक नौजवान है, अगर वो सियासत में आना चाहता है और अपनी ज़बान पे वो कैसे काबू पा सकेगा। अगर हम अखलाकियात की बात करते हैं तो हमें चाहिए, हमारे लीडरान को चाहिए कि वो एक ऐसा बयानिया इधर भी सेट करें कि ताकि वो आने वाली नस्ल जो है उससे वो सबक हासिल करे। और ये जो खींचातानी है आए रोज़ हमारे, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे वफाकी वज़रा किस तरह की मतलब है कि अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इंतखाब अगर अल्फाज का दुरुस्त नहीं होगा तो वो आपके सामने ही है कि फिर ये होगा जो अभी सियासत में हो रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने जो सियासी कल्चर है उसको थोड़ा सा बदलें। अगर हम बयानियों की बात करते हैं तो बयानियां अगर हम यहाँ पर भी बदल देंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छे हालात में आ जाएगी। अखलाकियात के ऊपर तो हमने बात कर ली। एक और अहम पॉइंट हम ये बोलते हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी इस इलेक्शन में ये बताइएगा कि कहाँ तक नज़र आई है, कितनी नज़र आई है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में वैसे आम तौर पर यह देखा गया है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी को ये लोग बेहतर नहीं समझते हैं। तो इस इलेक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा ख़वातीन का? अच्छा, मरियम नवाज़ के जाने से यहाँ पे आपको असर नज़र आया है कि वहाँ पे उनके जितने जलसे थे वहाँ पे ख़वातीन की काफ़ी तादाद आपको नज़र आई। लेकिन आप ये देखें कि मरियम नवाज़ खुद खातून है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि नून लीग ने यहाँ से किसी खातून को अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया। लेकिन उसके मुकाबले में बाकी जो दो पार्टियाँ हैं, पीपल्स पार्टी ने भी एक उम्मीदवार खातून को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना और इसी तरीके से पीटीआई ने भी अपना एक उम्मीदवार चुना। अब ये वो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान पे जहाँ पे आपको देखें कि वहाँ पे मायूब समझा जाता है, अमूमन मायूब समझा जाता है कि खातून वो एक उम्मीदवार के तौर पे आए और फिर डोर टू डोर जाके अपनी कैंपेन भी करे और वोट मांगे लोगों से। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इस सारे जबर के बावजूद जो ख़वातीन सामने आई हैं दो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो जीते या हारें वो कतई नज़र एक और बात है, लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। उन्होंने वहाँ के ख़वातीन को बताया है कि ख़वातीन का वोट कितना कीमती है और आने वाले वक्त में उनका वोट कितना ये अपना असर डाल सकता है। ख़वातीन के वोट अगर यहाँ से मुकम्मल डलें, आप सोचें कि अगर यहाँ पे 7.5 लाख वोट हैं, अगर और उसमें से ख़वातीन के जो वोटों की तादाद तकरीबन 3.5 लाख है, अगर 3.5 लाख वोट वहाँ पे ख़वातीन के डल जाते हैं तो आप मुझे बताएं कि फिर कहाँ पीटीआई खड़ी हुई है, कहाँ नून लीग खड़ी हुई है और कहाँ पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा आपको रिजल्ट्स में। लेकिन आप कुछ कहना चाहें? थोड़ी सी आपकी बात को आई रियली वांट टू कंटिन्यू। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। 3.5 लाख वहां पर औरतें हैं जो वोट भी डाल रही हैं। आज हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो टर्नओवर आ रहा था वो खवातीन की तरफ से आ रहा था। सो उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी और टुवर्ड्स जमहूरियत, अपने वोट की इज्जत, वो सबसे ज्यादा हमने देखा है इस चीज के अंदर। कमिंग एक थोड़ी सी चीज़ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा। जिस तरह नदीम अभी पहले बात कर रहे थे ना मरियम नवाज़ के बीबीसी के इंटरव्यू के, आई ऑनेस्टली मेरे जैसे शायद कम लोग हों, लेकिन हम लोग वो हैं जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो, वो तमाम एक पेज के ऊपर हो। और अगर मरियम ऐसा कोई बयान देती हैं
जो बयान, और मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग इतना क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं हर चीज को लेकर, क्यों हर एक ने, और स्पेसिफिकली ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हुकूमत का, आपने ठेका नहीं उठाया हुआ कि जी ये हमारे साथ है, फौज पूरे मुल्क के साथ है, फौज जैन मेरे साथ भी उतनी है जितनी नदीम के साथ है, जितनी हमारे व्यूअर्स के साथ है। सो इस चीज को हम लोगों को जरा डीटैग करना है इस चीज के साथ, बिकॉज इसका इंपैक्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा सियासत के ऊपर। औरतों के ऊपर मरियम नवाज बहुत बात करती हैं, राइट्स की बात करती हैं, नदीम वाली बात, एक टिकट आपने खातून को नहीं दी। बिलावल का मैंने देखा, क्योंकि वो उस खातून का हम बीबीसी पे भी इंटरव्यू देख रहे थे, वो खातून को एक पार्टी टिकट बिलावल ने दिया और एक पार्टी टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया। आप किस तरह कह सकते हैं पाकिस्तान की टोटल आबादी का 50% खवातीन है, आप उनको कहें कि हम तुम्हें राइट नहीं देंगे और आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो हम कहें वो करें। आप उनको राइट दें और आप उनको डिलीवर करने का मौका दें। बेनजीर भुट्टो बीबी शहीद, आप देखें किस तरह उन्होंने लीड किया पाकिस्तान को। So this is what, as a man, what we need to understand कि औरतों को राइट जरूर देना चाहिए, औरतों को राइट जरूर देना चाहिए, नुमाइंदगी जरूर देना चाहिए। फाइनल जो कमेंट्स हैं वो मैं लूंगा नदीम इकबाल जाहिद साहब आपसे। पीटीआई ने सूबा बनाने का जो है वादा कर दिया, इससे पहले भी वादे किए गए, क्या होमवर्क है, क्या कामयाब हो पाएगी पीटीआई इस अहम काम में? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो माजी के तजर्बात हैं उसकी रोशनी में मेरा अपना तज्जिया ये है कि अगर यहाँ पर पीटीआई हुकूमत बनाती है तो ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गहमा गहमी बहुत बढ़ाई, वहाँ जाके पूरा एक सियासी माहौल बनाया, बहुत ठंडे माहौल में जाके, तो आने वाले वक्त में होगा क्या कि इनकी वहाँ हुकूमत बन जाएगी। लेकिन हमारा माजी गवाह है कि जब भी कोई हुकूमत बनती है, जो दावे होते हैं, जो वादे होते हैं, वो उसके बाद वफा नहीं हो पाते और अवाम को उनका हक नहीं मिल पाता। अब मतलब मुल्की सतह पे हम सियासत की बात कर लें, जैसे कि इमरान खान साहब आए थे बहुत बड़े बड़े दावे करने के बाद, लेकिन बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो कहा जाता है अक्सर वो वादे पूरे नहीं किए जाते। लेकिन अब इंतज़ार है और ये उम्मीद है, ख्वाहिश है कि तमाम वादों को पूरा किया जाए। वक्त की कमी है जी। नदीम इकबाल जाहिद साहब, तज्जियाकार, और मंसूर आज़म क़ाज़ी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।